अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पेज 21। इस पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पुट दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखना है कि मतलब जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे फर्स्ट पे आएगा, और जो उससे बड़ा नंबर है वो सेकंड पे हम लिखेंगे, फिर जो उससे बड़ा है वो थर्ड पे, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो लास्ट पे लिखेंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले देखना है कि क्या हमारे पास सब नंबर्स में इक्वल डिजिट्स हैं। जैसे आप देखो, फर्स्ट वैल्यू में भी हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, सेकंड वैल्यू में भी हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, और थर्ड वाले में भी 3 डिजिट्स हैं, और 4 वाले में भी हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। तो अब हमने इसकी 100 वाली प्लेस देखनी है। इसकी फ़र्स्ट प्लेस देखें, ये हमारे पास 100 की प्लेस है, और इसमें भी 4 है, और इसमें भी 4 है, और इसमें भी 3 है। तो हमारे पास जो ये सारे 400 हो रहे हैं, लेकिन ये वाली जो है हमारे पास ये 300 समथिंग 319 है। तो इसका मतलब है ये सबसे छोटा नंबर है इन नंबर्स में। तो इसको हम ऊपर 1 लिख देते हैं, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट हमने देखना है इन तीनों नंबर्स में से कि अब इन तीनों नंबर्स में से कौन सा नंबर छोटा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 4 4 4, तो सब में सेम है, तो इससे आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा नंबर छोटा है। तो हम इसकी सेकंड वाली 10 वाली प्लेस देख लेते हैं। यहाँ पे 10 की प्लेस पे 8 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 9 है। तो अब 7 ज़ाहिर सी बात है छोटा होगा 8 और 9 में, तो हम इसको सेकंड नंबर दे देते हैं। अब इन 2 नंबर्स में से हमने देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है। ज़ाहिर सी बात है ये 8 है और ये 9 है। 4 4 तो दोनों का सेम है, फर्स्ट नंबर से हमें नहीं पता चल रहा, तो फिर हम उसकी 10 वाली प्लेस, इस दोनों नंबर्स की 100 वाली प्लेस से हमें नहीं पता चल रहा था, तो हमने जो है वो 10 वाली प्लेस से देख लेते हैं। इसकी 10 की प्लेस पे 8 है, और इसकी 10 की प्लेस पे 9 है। तो जाहिर सी बात है 8 हमारे पास जो है वो छोटा है, तो इसको हम थर्ड नंबर दे देंगे, और ये वाला नंबर जो है ये 4। जिस तरह हमने ऊपर नंबरिंग की है, इसी तरह हम लिख लेंगे। जिस नंबर को हमने फर्स्ट ऊपर जिसके ऊपर लिखा है वो फर्स्ट पे लिख देंगे, और जिस नंबर के ऊपर सेकंड लिखा है वो हम सेकंड यहाँ पे लिख देंगे, और फिर थर्ड 482 आ जाएगा यहाँ पे, और जिसको हमने फोर्थ नंबर पे जिसके ऊपर लिखा है वो हम लास्ट पे लिख देंगे। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इसको भी हमने इन सारे यहाँ तक सब नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। तो अब देख लेते हैं कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देखें, पहले तो आपने देखना है कि सब में इक्वल नंबर्स हैं। इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी और इसमें भी, मीन्स के सब में ही 3 डिजिट्स हैं सब नंबर्स में। तो अब हमने इनकी 100 वाली प्लेस देखनी है। इसकी 100 की प्लेस पे 6 है, या अगर आप चाहें तो ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट भी बनाकर देख सकते हैं। इसकी ये वाली प्लेस जो है 100 की है, और ये 5 भी जो है ये 100 की प्लेस पे है, ये 4 भी 100 की प्लेस पे है, और ये 5 भी 100 की प्लेस पे है। तो इनमें से अगर हम देखें तो 4 जो है वो सबसे छोटा है, तो इसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं कि मतलब ये फर्स्ट पे लिखा जाएगा। अब उसके बाद 6 जो है, और ये 5 है, और ये 5 है। 6 तो बड़ा है, तो 5 दोनों 5 में से अब हमने देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो छोटा है। तो अब इसकी 100 की प्लेस पे तो दोनों 5 हैं, फिर हम 10 की प्लेस कंपेयर कर लेते हैं। इसकी 10 की प्लेस पे 0 है, और इसकी 10 की प्लेस पे 9 है। तो कौन सा नंबर छोटा होगा, 0 वाला। तो इस मतलब ये हमने सेकंड नंबर पे लिखना है, और ये वाला भी नंबर हमने थर्ड पे लिखना है। और चूँकि 6 वाला तो सबसे बड़ा है, तो ये वाला नंबर हम 4 पे लिखेंगे। तो जिस तरह हमने नंबरिंग की है उसी के मुताबिक हम इनको यहाँ लिख लेंगे 499। फिर आगे हमारे पास सेकंड पे आ जाएगा 502, और फिर थर्ड जिस नंबर को हमने इसको थर्ड नंबर दिया है तो ये यहाँ पे लिख लेंगे, और ये 629 ये हमारे पास 4 नंबर पे आएगा यहाँ पे। अब इसके सी और डी पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस तरह से करना है।
पुट दीज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि बड़े से छोटे की तरफ, मतलब जो बड़ा नंबर है वो हम पहले लिखेंगे और जो सबसे छोटा नंबर है वो लास्ट पे लिखेंगे। तो अब इसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, पहले हमने देखना है कि जितने नंबर्स हमें दिए हैं उसमें क्या इक्वल डिजिट्स हैं, सब में ही 3 डिजिट्स हैं। तो अब हमने इसमें से देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम इसकी 100 वाली प्लेस देखते हैं। ये वाली प्लेस देखें, ये 4 है, ये 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो 4 वाली तो छोटी है सबसे, तो मतलब ये तो सबसे ही लास्ट पे आएगी, तो इसको तो हम 4 नंबर दे देते हैं कि ये 4 नंबर पे लिखी जाएगी। अब यहाँ पे 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। अब हमें 100 वाली प्लेस से नहीं पता चल रहा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा, तो हम क्या करेंगे कि उसकी 10 वाली प्लेस देख लेते हैं। ये 1 है, ये 9 है, ये 4 है। तो 9 ज़ाहिर सी बात है बड़ा है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो अब 2 नंबर्स रह गए हैं उनकी फर्स्ट 100 वाली प्लेस पे तो 8 है, तो 10 वाली प्लेस पे देख लेते हैं। इसकी 10 वाली प्लेस पे 1 है और इसकी 10 वाली प्लेस पे 4 है। तो 4 बड़ा है, इसका मतलब है ये सेकंड नंबर पे लिखा जाएगा और ये 3 वाला जो है ये 3rd नंबर पे। तो जिस तरह हमने नंबरिंग किया उसी तरह हम लिख लेंगे। जिस नंबर को हमने जिसके ऊपर फर्स्ट लिखा है इसका मतलब है कि वो नंबर फर्स्ट प्लेस पे आएगा, और जिसके ऊपर सेकंड लिखा है वो हम सेकंड नंबर पे लिख देंगे, और जिसके ऊपर 3rd लिखा है वो 3rd पे लिख देंगे, और जिसके ऊपर 4 लिखा है वो 4 नंबर पर लिख देंगे। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमने देखना है कि क्या सब जितने नंबर्स दिए हैं सब में इक्वल डिजिट्स हैं, तो सब में ही 3 डिजिट्स हैं। अब हमने इसकी 100 वाली प्लेस देखनी है। इसकी 100 की प्लेस ये 3 है, इसकी 100 की प्लेस पे भी 3 है, इसकी 100 की प्लेस पे भी 3 है और इस पे 4 है। तो 4 ज़ाहिर सी बात है 4 बड़ा होगा, 400 वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो इसको हमने फर्स्ट नंबर दे देना। अब जो 3 डिजिट्स हमारे पास बचे हैं इनमें हम देखें कि फर्स्ट 100 वाली प्लेस से नहीं पता चल रहा क्योंकि वो तीनों ही 3 हैं। तो अब हमने इसकी 10 वाली प्लेस कंपेयर कर लेनी है। इसकी 10 की प्लेस पे 8 है, इसकी 10 की प्लेस पे 9 है और इसकी 10 की प्लेस पे 6 है। तो कौन सा बड़ा होगा? 9 वाला। 9 वाला बड़ा होगा, तो इसको हमने सेकंड नंबर दे देना है। और अब 8 और 6 में से अगर कंपेयर करें तो 8 वाली बड़ी है, इसको हमने 3rd नंबर दे देना है, और मतलब ये वाला हमारे पास सबसे छोटा है। अब जिस तरह हमने नंबरिंग की है इसी तरह हमने यहाँ आगे लिख देना है। ये 400 फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकंड नंबर हमने 396 को दिया है तो ये हम सेकंड पे लिख देंगे, और 3rd नंबर हमने 389 को दिया है तो ये हम 3rd पे लिख देंगे, और 4 नंबर हमने 369 को दिया है तो ये हम लास्ट पे लिख देंगे। अब इसी तरह आप इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स खुद सॉल्व करेंगे।